यह है वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 की कहानी, जो 1977 में लॉन्च हुए थे। आज वो करोड़ों मील दूर हैं, अनजान जगहों को एक्सप्लोर कर रहे हैं और हमें बहुमूल्य जानकारी भेज रहे हैं। वॉयेजर मिशन शुरू में सिर्फ 5 साल के लिए प्लान किए गए थे, लेकिन उन्होंने सभी उम्मीदों को पार कर लिया है और 40 सालों से भी ज्यादा समय से एक्सप्लोर कर रहे हैं। वो अपने साथ एक मैसेज भी ले जा रहे हैं, किसी भी एलियन लाइफ के लिए जिससे वो मिल सकते हैं। ये मिशन इंसानी जिज्ञासा और अनजान को जानने की हमारी इच्छा का प्रमाण है। ये मानवता के सबसे अच्छे रूप, हमारी प्रतिभा और भविष्य के लिए हमारी आशा का प्रतिनिधित्व करते हैं। सोचो उन्होंने कितनी दूर तक यात्रा की है और उनके पास बताने के लिए कितनी कहानियां हैं। मेरे साथ जुड़िए वॉयेजर 1 और 2 की दिलचस्प कहानी में। 1977 की गर्मियों में वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 ने बाहरी सौर मंडल के एक भव्य दौरे पर शुरुआत की। उनका मुख्य मिशन विशाल ग्रहों बृहस्पति और शनि का अध्ययन करना था। वॉयेजर 2 पहले लॉन्च हुआ 20 अगस्त 1977 को। उसके बाद वॉयेजर 1 5 सितंबर 1977 को। वॉयेजर 1 का रास्ता बृहस्पति और शनि के लिए एक तेज, अधिक सीधा रास्ता बनाया गया था। दूसरी ओर वॉयेजर 2 को यूरेनस और नेपच्यून का पता लगाने के लिए एक और विस्तारित मिशन का काम सौंपा गया था। वॉयेजर्स को अंतरिक्ष की कठोर परिस्थितियों का सामना करने के लिए बनाया गया था। वे रेडियो आइसोटोप थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर द्वारा संचालित होते हैं, जो प्लूटोनियम के क्षय से निकलने वाली गर्मी को बिजली में बदलते हैं। वैज्ञानिक उपकरणों, कैमरों और सेंसर से लैस वॉयेजर्स बाहरी सौर मंडल की हमारी समझ में क्रांति लाने के लिए तैयार थे। वे अनगिनत वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और सपने देखने वालों की आशाओं और सपनों को लेकर चल रहे थे, जो सभी ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने के लिए उत्सुक थे। दो अंतरिक्ष यानों में से तेज वॉयेजर 1 मार्च 1979 में बृहस्पति पर पहुंचा। इसने गैस जायंट की आश्चर्यजनक क्लोजअप तस्वीरें दी, जिससे इसके घूमते हुए वातावरण और प्रतिष्ठित ग्रेट रेड स्पॉट का विवरण सामने आया। ग्रेट रेड स्पॉट एक विशाल तूफान है, जो पृथ्वी से भी बड़ा है, जो सदियों से बृहस्पति पर उठ रहा है। बृहस्पति के बाद वॉयेजर 1 ने नवंबर 1980 में शनि पर पहुंचते हुए अपनी यात्रा जारी रखी। इसने शनि के छल्लों की लुभावनी तस्वीरें खींची, जिससे उनकी जटिल संरचना और संरचना का पता चला। अंतरिक्ष यान ने शनि के सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन का भी अध्ययन किया, जो एक मोटे, धुंधले वातावरण में डूबा हुआ दुनिया है। टाइटन के वॉयेजर 1 के अवलोकनों ने पृथ्वी के शुरुआती वातावरण के समान मुख्य रूप से नाइट्रोजन से बना एक घना वातावरण दिखाया। अपने प्राथमिक मिशन के उद्देश्यों को पूरा करने के बाद वॉयेजर 1 ने सौर मंडल से बाहर अपनी यात्रा जारी रखी। 1990 में इसने अपने कैमरों को वापस पृथ्वी की ओर घुमाया और प्रतिष्ठित पेल ब्लू डॉट छवि को कैप्चर किया। भाग 4 वॉयेजर 2 बाहरी दिग्गजों का एक भव्य दौरा। जबकि वॉयेजर 1 ने बृहस्पति और शनि पर ध्यान केंद्रित किया, वॉयेजर 2 का एक और महत्वाकांक्षी यात्रा कार्यक्रम था। बृहस्पति और शनि के साथ अपनी मुलाकात के बाद इसने यूरेनस और नेपच्यून का पता लगाना जारी रखा और इन बर्फीले दिग्गजों का दौरा करने वाला एकमात्र अंतरिक्ष यान बन गया। वॉयेजर 2 जनवरी 1986 में यूरेनस पहुंचा, जिसमें एक अजीब, झुकी हुई दुनिया का पता चला, जिसमें बेहोश छल्ले और एक गतिशील वातावरण था। अंतरिक्ष यान ने यूरेनस की परिक्रमा करते हुए नए चंद्रमाओं की खोज की और इसके असामान्य चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन किया। 3 साल बाद अगस्त 1989 में वॉयेजर 2 ने नेपच्यून के सबसे करीब पहुंचा, इसके नीले वातावरण और ग्रेट डार्क स्पॉट की आश्चर्यजनक छवियों को कैप्चर किया। वॉयेजर 2 ने नेपच्यून की परिक्रमा करते हुए 6 नए चंद्रमाओं की भी खोज की और इसके ढेलेदार और असमान छल्लों का अध्ययन किया। शायद सबसे आश्चर्यजनक खोज ट्राइटन, नेपच्यून के सबसे बड़े चंद्रमा पर हुई, जहां वॉयेजर 2 को सक्रिय गीजर के प्रमाण मिले। यह खोज अप्रत्याशित थी, क्योंकि ट्राइटन सूर्य से इतनी दूर है कि इसकी सतह ठोस जमी होनी चाहिए। भाग 5 बोतल में संदेश गोल्डन रिकॉर्ड्स। दोनों वॉयेजर अंतरिक्ष यान से जुड़े हुए सुनहरे रिकॉर्ड हैं, टाइम कैप्सूल, जिसमें पृथ्वी पर जीवन की आवाजें और चित्र हैं। ये रिकॉर्ड किसी भी अलौकिक सभ्यताओं के लिए अंतरतारकीय संदेशों के रूप में हैं, जो दूर के भविष्य में अंतरिक्ष यान का सामना कर सकते हैं। गोल्डन रिकॉर्ड्स में 55 भाषाओं में अभिवादन, विभिन्न संस्कृतियों का संगीत और प्रकृति की आवाजें हैं। इनमें पृथ्वी पर जीवन के दृश्यों, मानव शरीर रचना और हमारे ग्रह के विविध परिदृश्यों को दर्शाने वाली छवियां भी शामिल हैं।
दिवंगत खगोल शास्त्री कार्ल सागन के नेतृत्व वाली एक समिति ने उन वस्तुओं को ध्यानपूर्वक चुना जो पृथ्वी पर जीवन और संस्कृति की विविधता का प्रतिनिधित्व करती है। रिकॉर्ड हमारी साझा मानवता का प्रमाण है, ब्रह्मांड में भेजा गया शांति और सद्भावना का संदेश। वे एक बोतल में एक संदेश हैं जिसे ब्रह्मांडीय महासागर में डाला गया है, जो मानवता की आशाओं और सपनों को अपने साथ ले जा रहा है। भाग 6, शून्य में यात्रा, एक अंतहीन यात्रा। अपने प्राथमिक मिशनों को पूरा करने के बाद दोनों वॉयेजर अंतरिक्ष यान अब अंतरतारकीय यात्रा पर हैं। हमारे सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र के सुरक्षात्मक बुलबुले से आगे निकल रहे हैं। वे अंतरतारकीय अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली पहली मानव निर्मित वस्तुएं हैं। सितारों के बीच का एक क्षेत्र जो गैस और धूल के पतले सूप से भरा है। वॉयेजर 1 ने अगस्त 2012 में हेलियोपॉज हमारे सौर मंडल और अंतरतारकीय अंतरिक्ष के बीच की सीमा को पार किया। वॉयेजर 2 ने नवंबर 2018 में इसका अनुसरण किया। भले ही वे पृथ्वी से अरबों मील दूर हैं, वॉयेजर अंतरिक्ष यान अंतरतारकीय वातावरण के बारे में बहुमूल्य डेटा वापस भेजना जारी रखते हैं। वॉयेजर्स के कई और वर्षों तक काम करना जारी रखने की उम्मीद है, हालांकि उनका बिजली उत्पादन धीरे धीरे कम हो रहा है। भाग 7, एक पेल ब्लू डॉट, ब्रह्मांड में हमारा स्थान। वॉयेजर मिशनों ने हमें ब्रह्मांड में हमारे स्थान पर एक नया दृष्टिकोण दिया है। वॉयेजर 1 द्वारा कैप्चर की गई प्रतिष्ठित पेल ब्लू डॉट छवि पृथ्वी की नाजुकता और हमारे घर के संरक्षण के महत्व की मार्मिक याद दिलाती है। तथ्य यह है कि 4 दशक पहले लॉन्च किए गए 2 छोटे अंतरिक्ष यान अभी भी ब्रह्मांड की खोज कर रहे हैं और डेटा वापस भेज रहे हैं। यह मानव सरलता और ज्ञान की हमारी प्यास का प्रमाण है। वॉयेजर्स ने हमें हमारे सौर मंडल और उससे आगे की सुंदरता और आश्चर्य दिखाया है, ब्रह्मांड की हमारी समझ और उसके भीतर हमारे स्थान का विस्तार किया है। उनकी यात्रा मानव जिज्ञासा की शक्ति और ब्रह्मांड और उसके भीतर हमारे स्थान को समझने की हमारी स्थायी खोज का प्रमाण है।